हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय आरएस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों सभी को आज का गुड मॉर्निंग। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर परसेंटेज में कल हमने पढ़ा था सक्सेसिव रूल, तो आज उसी का दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। आई होप दोस्तों आपने कल का वीडियो देखा होगा। अगर कल का वीडियो जिसने भी नहीं देखा वो प्लीज़ जाके कल का वीडियो देख लें, ताकि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं आज का दूसरा पार्ट सक्सेसिव रूल का। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, दूध की कीमत में 35% की वृद्धि होने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। ठीक, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे खर्च हम कैसे निकालते हैं। खर्च बराबर क्या होता है, कीमत और गुणे में खपत। कितनी खपत कर रहे हैं या कितना हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और उसमें उसका एक वस्तु की कीमत क्या है। ठीक, तो दोस्तों जैसे कि देखते हैं 35% किसमें वृद्धि हो रही, कीमत में या मूल्य में। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे मूल्य। कितने की बढ़ोतरी हो रही, 35% की। आप जब इसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो 35/100। ठीक, परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। जब आप इसे काटेंगे 5 7 35 और 5 दूनी 10, 1 0, ये हो गया। कितना आ गया, 7/20। ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, 7/20 की। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों, पहले मूल्य था 20 और अब कितना होगा, जब 7 बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, 7। 20 में 7 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ये लिख लीजिए आप यहाँ अब, और यहाँ ये लिखिए पहले। दोस्तों ये हो गया पहले और ये अब, चूंकि ये पहले का प्राइस दिया गया और ये वृद्धि के बाद का है। ठीक, तो 20 पहले का था मूल्य और 27 अब का है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया मूल्य। दोस्तों साथ ही साथ आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बता रहे हैं, और ये हो गया। अब दूसरा क्या होगा, खपत। देखिए कहा गया कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे, हमें ये निकालना है, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं x। x पहले था, अब x से y हो रहा है। ठीक, तो जब इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, खर्च मिलेगा। ठीक है, अब देखो खर्च में क्या बताया गया, 8% बढ़ रहा है खर्च। तो यहाँ निकाल लीजिए आप फ्रैक्शन वैल्यू, खर्च बराबर 8%। जब परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। आप जब इसे काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 25 100, तो कितना हो गया, 2/25। क्या हुआ, वृद्धि हो रही है। तो देखिए पहले खर्च हो रहा था उसका 25, अब खर्च में कितना बढ़ रहा है, 2, तो कितना हो रहा है खर्च, 27। ठीक, आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे इतना। दोस्तों कल हमने बताया था आपको कि आप लाइन के ऊपर आप क्रॉस काट सकते हैं। क्रॉस का मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में काट सकते हैं। जैसे 27 ये है, अगर यहाँ भी 27 का कोई मल्टीपल होता या 3 का कोई मल्टीपल होता तो आप उसे काट सकते थे। उसी तरह आप इससे इसको काट सकते थे, लेकिन आप ऊपर वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं। अब कैसे काट सकते हैं उसका भी तरीका होता है। काटने का मतलब, तरीका का मतलब ये होता है कि आप जो लाइन के ऊपर का मतलब जो टोटल वैल्यू आपकी आती है। ठीक, टोटल वैल्यू यहाँ क्या है, खर्च टोटल कितना हो रहा है, 25 का। तो देखो आप लाइन के नीचे आप सीधा सीधा काट सकते हैं। ठीक,
खर्च के ये लाइन हो गई इसकी और इसकी ये लाइन हो गई। दोस्तों आप एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप लाइन के ऊपर सीधा सीधा काट सकते हैं लाइन से, लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर अगर आप काटेंगे, लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर अगर आप काटेंगे तो आप सीधा सीधा काटेंगे। और वहीं अगर आप लाइन के ऊपर वालों को काटते हैं, ठीक, तो आप क्रॉस में काटेंगे, तिर्यक में, ठीक, ऐसे। तो देखिए दोस्तों ये 27 से ये 27 कट जाएगा और 5 पंचे 25 और 5 चौको 20। इतना समझ में आया आपको? अगर लाइन के नीचे से काटते हैं तो सीधा काटते हैं दोस्तों, ये बात आप याद रखना। अब देखते हैं खपत कैसे निकल रही है, ठीक। तो देखिए इसका गुणा यहाँ पे तिरछा होगा, तिर्यक जिसको बोलते हैं क्रॉस। तो यहाँ जब 4 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, खर्च कितना है अब 4 का। और नीचे वाले में ऐसे सीधा गुणा होगा, ये एरो देखो आपको शो कर रहा है, तो 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। तो देखिए दोस्तों पहले खपत हो रही है 5 की और अब खपत हो रही खपत हो रही है 4 की, ठीक। आई होप दोस्तों आपको काटना समझ में आ गया होगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, आप लाइन के अगर नीचे से ऊपर वाले को काट रहे हैं तो आप सीधा सीधा काटेंगे एक दूसरे के उसी लाइन में जो हो। और अगर आप लाइन के ऊपर वाले में काट रहे हैं, ऊपर से ऊपर को काट रहे हैं, तो आप क्रॉस में काटेंगे। और मल्टीपल करने में ऊपर वाले में क्रॉस मल्टीपल होगा और नीचे वाले में सीधा मल्टीपल होगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे खपत 5 थी और अब खपत कितनी हो गई 4 की। तो कितने की कमी आ गई खपत में, 1 की। किस पर आई ये कमी, पहले वाले पे 5 पे। तो 1 5 का कितना % है आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 20% की क्या आएगी, कमी, ठीक। यही आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि होती है लेकिन खर्च में सिर्फ 20% वृद्धि होती है, जिसकी वजह से उसके खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ भी खपत में परिवर्तन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम कीमत में वृद्धि देखते हैं। कीमत में वृद्धि बराबर 25%। इसको जब चेंज करेंगे तो 25/100, जब इसे काटेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, क्या होगा, प्लस का। तो पहले कीमत कितनी थी, पहले थी 4 और अब कितनी हो रही है 5, पहले और अब, ठीक। खपत आपसे पूछा गया है तो आप खपत मान लीजिए x और y। पहले x थी अब y हो रही है, ठीक। अब उसके खर्च में देखिए क्या हो रहा है। खर्च में दिया गया सिर्फ 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20%, इसको चेंज करेंगे 20/100। जब इसे काटेंगे तो 20/100, 1/5 क्या हुआ, वृद्धि। पहले खर्च हो रहा था 5 का, अब खर्च हो रहा है 6 का, ठीक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब आप काट नहीं सकते हैं क्योंकि इस 5 का गुणनखंड यहाँ पे कोई नहीं है और इस 6 का गुणनखंड यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक। अब हमने बताया आपको गुणा करने का क्या तरीका है। आप तिर्यक गुणा इससे ऊपर वाले में करेंगे और नीचे वाले में सीधा सीधा गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 5 पे होगा, क्या हो जाएगा 25। और इस सेम यहाँ पे इसका होगा और इसका यहाँ पे होगा, तो 6 चौको 24, ठीक।
देखिए पहले खपत हो रही थी उसकी 25 की और अब खपत हो रही कितने की 24 की। तो पहले 25 हो रहा था अब 24, तो कितना हो रहा है कम, 1 किस पर हो रहा है 25 पर। परसेंटेज आप निकालेंगे कितना आएगा 4% की कमी। नीचे एरो सिंबल होता है कमी का और ऊपर एरो सिंबल होता है प्लस का या वृद्धि का। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों लंबाई में 12% तथा चौड़ाई में 25% वृद्धि किया जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घनाभ के आयतन का फार्मूला। तो आयतन क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब देखिए लंबाई में क्या हो रहा है 12% वृद्धि हो रही, 12% की वृद्धि हो रही। तो जब 12% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12% हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। जब आप इसे काटेंगे 4 3 12 और 4 25 हम 100 यानी 3/25। ठीक, अब वृद्धि हो रही इसलिए हमने प्लस लगाया। अब यहाँ लिख लीजिए पहले की लंबाई और अब की लंबाई। ओके, पहले लंबाई कितनी थी 25 और अब लंबाई कितनी हो रही 3 बढ़ रही, तो कितनी हो जाएगी 25 3 होगा 28। ठीक, अब देखते हैं चौड़ाई में क्या हो रहा है 25% चौड़ाई में बढ़ रहा है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो 25/100 आप काट लीजिए, 25 एकम 25, 25 चौको 100 यानी +1/4। चौड़ाई में 1 बढ़ रहा है। ठीक, पहले चौड़ाई थी 4 और अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5। कहा गया है ऊंचाई में कितने % कमी करना पड़ेगा, तो हमें ऊंचाई निकालना है। ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। ऊंचाई हमें निकालना है तो हम मानते हैं पहले ऊंचाई x थी तो अब ऊंचाई कितनी हो जाएगी y। ठीक, अब हमारा इससे क्या निकला, जब हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं तो क्या आता है आयतन। आयतन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में एरिया। तो जब आप इसमें देखिए क्या बोल रहा है आयतन में केवल 4% की बढ़ोतरी हो रही। ठीक, कितने % की 4% की। जब आप इसे चेंज करेंगे 4% हटाएंगे बटे में, सॉरी दोस्तों 4% जब हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। जब % हट जाएगा जब आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/25। ठीक, 1/25। तो अब देखिए पहले एरिया था क्या कितना 25 और अब कितना हो रहा 1 बढ़ रहा तो कितना हो जाएगा 26। ठीक, जैसा कि हमने आपको काटना बताया है कि आप जब लाइन के ऊपर काटेंगे तो सिर्फ ऊपर से ऊपर वाले को काट सकते हैं। यहाँ इस लाइन के ऊपर अगर काटेंगे तो आप ऊपर से ऊपर वाले को, जैसे इस लाइन में जो भी कटेगा इससे काट सकते हैं और इस लाइन में जो भी कटेगा आप इससे काट सकते हैं। कहने का मतलब आप क्रॉस काट सकते हैं। ठीक, और जब हम लाइन के नीचे और ऊपर की बात करते हैं तो नीचे से अगर किसी ऊपर वाले को काटेंगे तो आप उसी लाइन में या उसी रो का जो नंबर होगा उसी को काट सकते हैं। जैसे कि इस लाइन में ये 25 है और यहाँ भी 25 है, कहने का मतलब ये 5 का मल्टीपल है तो आप इसको काट सकते हैं। सेम चीज अब जैसे यहाँ पे लाइन के ऊपर देखते हैं तो यहाँ 4 है और यहाँ 4 का मल्टीपल 28, तो आप ऐसे यहाँ काट सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप 25 से 25 को काट दीजिए। ठीक, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप यहाँ आप क्रॉस काटते हैं और आप क्रॉस गुणा भी करेंगे। तो x में क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर कितना डिजिट है 7 और 5 है। तो जब 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 7 पना कितना हो जाएगा 35। ठीक, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे गुणा। ठीक, अब
नीचे वाले में आप जैसे काटते हैं उसी रो में, तो आप गुणा भी उसी रो में करेंगे। तो 26 का गुणा यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा 26। ठीक, देखिए पहले एरिया था 35 और अब एरिया कितना हो गया 26। क्या इजाफा हो रहा है, 9 की कमी हो रही है। ठीक है, जब 9 की कमी हो रही है कितने में, 9 की कमी हो रही है 35 में। ओके, जब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और इसे आप काटेंगे तो आएगा 25 सही 5/7। इतने परसेंट की क्या हुई है कमी। ठीक, इतने परसेंट डिक्रीज हुआ है। ओके, आई होप दोस्तों आप काटना और गुणा करना ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा, आई होप आप समझ जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, खपत में 15 लीटर की वृद्धि होती है और कुल खर्च में 950 रुपए की वृद्धि होती है। ठीक, यदि प्रारंभिक उपभोग का मतलब खपत, यदि प्रारंभिक खपत 120 लीटर है तो प्रारंभिक खर्च निकालना है। सबसे पहले देखते हैं कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो आपको पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए आप लिखेंगे प्लस पहले और अब। पहले था क्या मूल्य 10 और अब कितना हो रहा मूल्य 11। ठीक, यहाँ आप लिख सकते हैं मूल्य। हमें क्या खपत दी गई है, खपत देख लो। पहले खपत कितनी हो रही थी 120 लीटर की, 120 लीटर। और वृद्धि के बाद जब कीमत में वृद्धि हो रही है तो खपत में भी वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है 15 लीटर की। तो पहले जब 120 खपत हो रही तो अब कितनी होगी खपत 135। ठीक, आप जब इनको काटेंगे तो आपका रेशियो आएगा 8:9 का। तो यहाँ देख लीजिए खपत कितनी हो जाएगी 8 और 9। जब आप मूल्य और खपत का गुणा करते हैं तो क्या आता है आपका खर्च आएगा, कुल खर्च। ठीक, तो जब गुणा अब यहाँ देखिए काटने का कोई भी एक दूसरे का गुणांक नहीं है अपोजिट साइड में, इसलिए ये नहीं कट सकता। तो 10 का गुणा 8 पे करेंगे 80, 11 का गुणा 9 पे करेंगे 99। पहले खर्च था 80 और अब खर्च है 99। ठीक, देखिए यहाँ पे कितना खर्च बढ़ रहा है। जब रेशियो में देखते हैं तो खर्च कितना बढ़ रहा 19 का, जबकि रियल में देखिए यहाँ खर्च कितना बढ़ रहा, कुल खर्च में 950 रुपए की वृद्धि हो रही। इतना कहने का मतलब इतना बढ़ रहा है। तो 19 बराबर 950, 1 बराबर 50। ठीक, जहाँ पे खर्च में 1 यूनिट है वहाँ पे 50 रुपए होंगे और ये है पहले का खर्च, इसलिए यहाँ है 80 यूनिट। तो हम कितने का गुणा कराएंगे 50 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8×5 = 40, 4000 रुपए का खर्च पहले हो रहा था। अगर यहीं पे अब का पूछता तो 50 का यहाँ गुणा करा देते। तो 5 9 45 की 5 और 5 9 45 4 49। पहले खर्च हो रहा था 4000 जो कि आपका ये आंसर है। ठीक, अगर अब का पूछता, हो सकता है अब का पूछता पहले का ना पूछता, तो हम यहाँ पे गुणा करा देते। ठीक, तो ये आंसर आता। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। वो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अपनी राय दीजिए और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।